बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एआई ऑटोमेशन सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आप सबको पता है कि हमने पहले एआई एजेंट्स बनाना स्टार्ट किए थे, लेकिन दरमियान में एक इशू था कि सब ने कहा था कि सर हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स एंड वो जो स्टेप्स हैं जो हम कॉमनली हर एआई एजेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमें एक अलग अलग वीडियो में समझा दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि किस तरह से हमने ओपन ऑथराइज़ेशन 2.0 को क्रेडेंशियल्स को अपने गूगल अकाउंट कंसोल में जो है ना वो उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपन ऑथराइज़ेशन है क्या चीज़? और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है एन-ए-10 में कि हम उसको जो है ना वो गूगल क्लाउड कंसोल में रजिस्टर करें, उसके क्रेडेंशियल्स को रजिस्टर करें ताकि वहाँ से क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है ना वो हम ले सकें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्पल्स और बेसिक चीज़ें से समझाना स्टार्ट करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एन-ए-10 को उसके अपने क्लाउड पे ही जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है और आपने या तो 14 डेज़ का ट्रायल लिया हुआ है या फिर आपने कुछ चीज़ उसकी खरीदी हुई है। तो आप जब भी एआई एजेंट बनाते हैं और जब भी किसी भी गूगल सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, अपने क्रेडेंशियल को कनेक्ट करने के लिए आप जब जाते हैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे किसी भी गूगल की सर्विसेज़ को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप जस्ट आपको एक ही बटन मिलता है साइन इन विद गूगल। तो आपकी जो डिज़ायर ईमेल होती है, जो जिस अकाउंट पे आपने साइन इन करना होता है, वहाँ पे हो जाता है। और अगर हम देखें कि अगर आप जब अपने एन-ए-10 को लोकली होस्ट करते हैं, ठीक है? डॉकर इंजन पे आप उसे होस्ट करके रन कर रहे होते हैं, तो आपको क्या मिलता है, जब भी आप फिर यहाँ पे आने के बाद आप जब गूगल सर्विस को यूज़ करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको क्या चाहिए होती है? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अब आप सबका सवाल तो होगा कि सर व्हाई? जब हम इसको अपने क्लाउड पे यूज़ करते हैं तो साइन इन विद गूगल आता है। लेकिन जब हम इसे लोकली होस्ट करते हैं तो हमें वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है। पहले सवाल का जवाब कि जब हम इसे एन-ए-10 के क्लाउड पे ही रन कर रहे होते हैं, तो एन-ए-10 की क्लाउड ने ऑलरेडी ओपन ऑथराइज़ेशन ली होती है। जस्ट आपको क्लिक करना होता है और ऊपर लिखा भी हुआ है ओपन ऑथराइजेशन टू रिकमेंडेड, यानी कि ओपन ऑथराइजेशन ऑलरेडी हुई हुई है, एप्लीकेशंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप इसको ओपनली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमने अपने उसमें आना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है ताकि गूगल सर्विसेज को पता चले कि कौन सा यूज़र क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो हम इस चीज़ को सीखेंगे कैसे हम ओपन ऑथराइज़ेशन को हमने जो है ना वो रजिस्टर करना है क्रेडेंशियल्स को, और हमने फिर यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमने डालना है। ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कैंसल करूँगा और सबसे पहले हमें जो यहाँ पे चीज़ चाहिए होती है, वो ये है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। सबसे पहले हमने इसको लेने के लिए करना क्या है, आप जाएँगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है? और ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, तो आप भी वही करें। तो आपने यहाँ पे आने के बाद लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल, सॉरी, ठीक है? जब गूगल क्लाउड कंसोल पे आप जाएँगे, आपने ये पहले वाला जो लिंक आया आपको यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्योंकि गूगल क्लाउड को साइन इन करना है किसी अपने फर्स्ट टाइम इस अकाउंट में, तो आई एग्री और एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने जो करना होगा वो आपने करना होगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट, कि आपने किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपने उस क्रेडेंशियल ओपन ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल को रजिस्टर करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे और अपने प्रोजेक्ट का आपने नाम दे देना है। याद रहे आपको हर गूगल जो आईडी होगी या गूगल कंसोल की आईडी, आप 12 प्रोजेक्ट उसके ऊपर रन कर सकते हैं एट अ टाइम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, माय टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? और आपने जस्ट क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? जब आप क्रिएट कर लेंगे, दोबारा आएँगे सिलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर और अपने अपने माय टेस्ट प्रोजेक्ट को जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, उससे कर देंगे क्लिक। अब आपका प्रोजेक्ट हो गया सिलेक्ट।
आपने जाना है नेविगेशन मेन्यू में और यहाँ पे आने के बाद आपने एपीआई एंड सर्विसेज में जाने के बाद एनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। याद रहे आपने जिस भी गूगल सर्विस को यूज़ करना है, चाहे वो जीमेल हो, गूगल शीट हो, कैलेंडर हो, कुछ भी हो या गूगल ड्राइव हो, तो आपने उसकी एपीआई की सर्विसेज को एनेबल करना है। जब तक उसे एनेबल नहीं करेंगे आप, तब तक आपका ये जो ऑथराइज़ेशन है आपको एक्सेस नहीं देगा। आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है एनेबल एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर और यहाँ पे मैंने चूँकि जीमेल को जो है वो जीमेल की एपीआई को जो है ना वो एक्सेस करना है और एनेबल करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जीमेल एपीआई और यहाँ पे आके आपने इसे एनेबल कर देना है। जब आपकी जिस एपीआई सर्विस जिस सर्विस को आप यूज़ करेंगे उसकी एपीआई एनेबल हो गई, आपने ऑथराइज़ेशन कंसेंट स्क्रीन पे जाना है। अब ऑथराइज़ेशन कंसेंट स्क्रीन ये चीज़ है कि आप उसमें ये बताएँगे कि आपने क्या-क्या चीज़ें एक्सेस करनी है और कैसे एक्सेस करनी है, ठीक है? आपने ऑथराइज़ेशन कंसेंट स्क्रीन पे चले गए, यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड और आपने अपनी ऐप का नाम दे देना है। आप कोई भी दे सकते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ कि जी एरो हब और यूज़र ईमेल मैं अपनी यूज़ इस जिस अकाउंट से यूज़ कर रहा हूँ उसी को डाल दूँगा, नेक्स्ट करूँगा। ऑडियंस में हमें आपने डालना है इसको एक्सटर्नल, नेक्स्ट और आपने इसको अपना कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है। तो आपकी जो ईमेल आप जो भी डालना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगा जो जो मेरी डिज़ायर की होगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एक्सटर्नल के ऊपर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आप कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। आपने कर देना है नेक्स्ट, ठीक है? और फिनिश, कंटिन्यू और क्रिएट। अब आपकी ये ऑथराइज़ेशन आपको व्यू मिल गया। अब आपने करना है क्रिएट ओपन ऑथराइज़ेशन क्लाइंट को आपने क्रिएट करना है। आप करेंगे यहाँ पे क्लिक, एप्लीकेशन टाइप आपने वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और आप वेब एप्लीकेशन वेब डेस्क एप्लीकेशन लिख देना, आप कोई भी कर सकते हैं अपना, क्योंकि हम जस्ट इसको हम अपने समझने के उस सिचुएशन में है, तो आप जो भी नाम यहाँ पे डालेंगे वो ठीक है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन नाम डाल दिया आपने। आपने अभी यहाँ पे करना है ऑथराइज़ेशन डायरेक्ट यूआरआईज़। आप ऐड यूआरआई पे क्लिक करना है। आप दोबारा जाएँगे अपने उस एन10 में जो कि आपने किया होगा वो लोकल होस्ट किया हुआ है डॉकर पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑथराइज़ेशन डायरेक्ट यूआरएल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा और आप दोबारा यहाँ पे आएँगे तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है? आपने कर देना है क्रिएट। जो आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप आएँगे यहाँ पे एडिट ऑथराइज़ेशन क्लाइंट और यहाँ पे लिखे हुए क्लाइंट आईडी इसे करेंगे कॉपी और एन10 में आके क्लाइंट आईडी में या वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है? और दोबारा यहाँ पे आके आप जब इसको नीचे लेके आएँगे तो क्लाइंट सीक्रेट्स आपने इसे कर देना है कॉपी। ठीक है? कॉपी कर लेंगे, दोबारा आके क्लाइंट सीक्रेट्स को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और अब आपने क्या करना है साइन इन। अब आपको वो बटन मिल गया। जिस बटन से ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था कि आपने एन10 की अपने क्लाउड पे जब उसको रन करना है तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ मिल जाती थी। लेकिन अब क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। हम दोबारा जाएँगे बैक पे अपना माई टेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब आपका क्या हो गया, क्लाइंट आईडी तो बन गई। अब आपने ऑथराइज़ेशन किस-किस को देनी है? अब ये बेसिकली एक मेन मुद्दा है। हम जाएँगे यहाँ पे ऑडियंस पे और ऑडियंस में जाने के बाद आपने किसी भी यूज़र को जो है ना वो टेस्ट यूज़र को अच्छा एक और यहाँ पे अगर आप इसे करेंगे इस पब्लिश स्टेटस में अगर आप पब्लिश ऐप करेंगे तो आप
किसी भी यूज़र को आप जस्ट अपने उससे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट से जब एक्सेस देंगे, तो वो आपको कोई भी आपकी ऑथराइज़ेशन नहीं माँगेगा। अनलिमिटेड यूज़र्स होंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन आप जब टेस्ट सूरत में रखेंगे इसे, तो आप टेस्ट यूज़र को अपने डिज़ायर यूज़र्स को, जो आप चाहते हैं कि जो आपकी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें, जस्ट वही लोग जो है ना ऑथराइज़ होंगे, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट यूज़र ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई और एक्सेस कर ही नहीं सकता। जिसकी आईडी या जिसकी ईमेल आप यहाँ पे एक्सेस यूज़र्स में डालेंगे, टेस्ट यूज़र में, वही जो है ना वो एक्सेस कर सकेगा। अब मैं कोई भी डाल सकता हूँ। अब जिस आईडी से मैंने एक्सेस करना है, उसे मैंने कर दिया यहाँ पे सेव, ठीक है? और मैं यहाँ पे दोबारा आने के बाद अब मैंने साइन इन विद गूगल किया। मेक श्योर कि जिस टेस्ट यूज़र को आपने अलाउ किया था कि वो जो है ना इसको इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सके, तो इसको एक्सेस कर सके, तो वही उसी आईडी पे आपने जो है ना अकाउंट क्रिएट कर देना उस ईमेल को। कंटिन्यू, सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप कनेक्शन सक्सेसफुल। अब आप जो है ना इसे या अब हम जाएँगे बैक। आपने जो भी उस नोड के साथ जो भी पैरामीटर्स आपने सेट करने हैं, सेट कर ली। अब आप जो है ना अपने गूगल की सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा फ़र्क था कि अगर हम अपने क्लाउड पे हमने पहले डॉकर पे जो है ना वो डॉकर बनाया कि किस तरह n10 को जो हमने होस्ट करना है। अब वो चीज़ तो हो गई थी। अब लोगों का ये सवाल था कि सर अगर हमने वो तो कर लिया, लेकिन हमने गूगल सर्विसेज़ को यूज़ करने के लिए हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे लें? तो ये एक छोटा-सा स्टेप था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ मिस होती है या आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।